देखो रे बोले सुनो, बात नहीं करना खाली, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन क्या लिखाए थे आपको, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। कितना आंसर आया तुम लोगों का, बोलो। चलो ठीक है, देख लेते हैं। बुआ सब कहा गया है ना हमारा रे? अरे ये सवाल नहीं बनेगा ना तो समझो तुम क्या पढ़ते हो अभी तक। देखो रे, साइन 30 के मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 45 के मान 1 के स्क्वायर होता है बटा सेक 30 के मान क्या होगा रे, क्या हो जाएगा, हाँ 2/√3 के स्क्वायर हो गया प्लस 1 के स्क्वायर। अब बताइए 1/4 हो जाएगा प्लस 1/1 लिखें तो कोई दिक्कत है नहीं, काहे कि 1 के स्क्वायर 1 होगा, बटा में 1 हर संख्या के नीचे छुपा रहता है। देखो 2 दूना 4 बटा 3 प्लस 1/1। अब आई ऊपर के एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 4 एकम 4 एक बार में प्लस ये कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा, तो 4 1 5/4 तो ऊपर हो गया। मान ली पूरा के बट्टा, फिर इसका एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो 3 होगा। तो मान लो 3 जब होगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3, तो देख लो 7/3 आ गया। ये पूरा के बट्टा है, ये भाग में बउआ है, भाग में तो पहले गुना में लाएंगे, ठीक है ना। तो 3 ऊपर 7 नीचे, तो देख लो 5 तिहाई 15, 7 चौका 28। एग्जाम में इतना भी छोड़ देगा तो सही तुम्हारा हो जाएगा, नहीं तो तुम ज्यादा विद्वान बनोगे तो 28 में 15, 28 से 15 में भाग दे देना, ठीक है ना। और ज्यादा विद्वान होगा तब इतना भी छोड़ देगा, तुमको 1 नंबर मिलेगा, चाहे 2 नंबर पूछेगा 2 नंबर मिला। ऐसा नहीं है कि तुम पूरा प्रोसेस कर देगा 3 नंबर दे देगा, नहीं, जितना के सवाल लेगा उतना ही नंबर मिलेगा। अब आते हैं अपने सवाल के ऊपर। सवाल कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि दिया गया परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है, ठीक ना। तो देखो इतना लंबा चौड़ा लिख दिया, लेकिन सवाल एकदम हल्के है। खाली इतना बड़ा लिखने का मतलब है कि लड़का देखेगा कि वो बहुत बड़ा सवाल है तो इसको छोड़ देगा, ऐसा कुछ ना, एकदम हल्का है। ये कह रहा है ये कि शांत है तो कैसे है और अशांत है तो कैसे है, इसका प्रूफ करके दिखाइए। तो हम एक बात बोले तो बोला कि ऊपर वाला को जो के त्यों लिख देना एग्जाम में, निचका वाला अंक के फैक्टर तोड़ना। तो 8 के मान लीजिए गुणनखंड इसका तोड़ोगे तो 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। तो हम देख लिए कि 2 के पावर 3 आ रहा है, गुने 5 के पावर 0, अदर कोई संख्या नहीं आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0। अब बताइए, हम बोले थे कि अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में रहेगा तो वह संख्या शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा। अब बाकी एक अलावा कोई भी संख्या में एंट्री मारेगा, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, चाहे 5, मतलब चाहे 11 हो, मतलब अन्य कोई संख्या आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो देख लीजिए इसमें सिर्फ 2 और 5 है तो ये क्या हो जाएगा, शांत है। आंसर हो गया, बस इतना ही कर देना, 2 नंबर तुमको हो जाता है। इतना ही करने के बाद समझ में आया। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो इसको तो करना भी नहीं है, देख रहे हैं कि ये क्या 8 है तो 2 सही खाली करता है, सीधा शांत मारना, आंसर हो गया। समझ में आया, आगे बढ़िए बात देखिए। अगला है बुआ, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन देखा गया है एग्जाम में आपको। कहता है 192 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, और ये 2 नंबर में पूछा गया है, देख लो, समझ रहे हो ना। ये क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है 192 के जवाब 156 आ जाए, 140 आ जाए, अन्य कोई भी संख्या आ जाए, तो मेथड पता रहेगा तब ना, तो इसीलिए समझो। कह रहा है 192 के, तो 192 का अभाज्य गुणनखंड, तो हम बताए थे अभाज्य गुणनखंड को इस प्रकार से निकाला जाता है कि तो पहले 2 से 2 नमा 18, 2 छक 12, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 अठे 16, फिर 2 से 24 बार में हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा तो 12, फिर 2 से काटिएगा तो 6, फिर 2 से काटिएगा तो 3। इतना समझ में आ गया। तो हम 192 के अगर लिखे हुआ तो हम देख रहे हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 क्या है, 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 1 6 और गुने 3। अगर आपको मन होगा तो कुछ इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 6 गुने 3 के पावर 1। ये आंसर हो गया, समझ में आया। यही अभाज्य गुणनखंड इसका है। अगर अंक भी कहेगा तो मान लो कौन कौन संख्या से कटता है, अगर ऐसा पूछ देगा तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। ये यानी कि कहने का मतलब कि जो संख्या से कटेगा उस सबके नाम लिख देगा, समझ में आया। इसका आंसर यही हो जाएगा। उतारेगा तो उतार लो फटाक से। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया इसीलिए हम इसको ले लिए हैं। कहता है कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद 4 है लिखिए, जबकि प्रथम पद a है, मतलब a बराबर दिया है 4 और यहाँ पर अंतर हाँ d बराबर दिया है -3 है। तो क्या वो पद लिखना है? 4 पद लिखना है। क्या वो पद? 4 गो। तो हम देख लिए बुआ, ऐसा सवाल भी पूछा गया है, ठीक है ना। देखो a के मान हम देख लिए कि 4 दिया है और d के मान क्या दिया है? -3। इतना दिया हुआ है आपको। क्या अगर 4 पद का आप 50 पद भी कहेगा तो लिख सकते हैं। देखिए पहले समझ लीजिए क्या करना है इसमें है। अब जानते हैं कि प्रथम पद को हम a से, प्रथम पद को हम a से डिनोट करते हैं। इसी में द्वितीय दूसरा पद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? द्वितीय या दूसरा पद अगर आ गया बउआ तो a प्लस क्या करते हैं? d करते हैं कि नहीं रे। उसके बाद में बउआ तीसरा पद अगर आ जाएगा, तीसरा पद समझिए तो a प्लस एक कम करके d लगा देना, 2d हो गया तीसरा। अगर इसी में चौथा पद अगर कहेगा, चौथा पद तो a प्लस एक कम करके तो 4 में से 1 कम तो 3 तो 3d हो गया। अगर इसमें पांचवा पद भी कहता था a प्लस 4d, छठा कहता था 1 कम करके d लगा देते यानी कि d से गुना करते, ठीक है ना। तो देखो हम देख लिए बुआ कि प्रथम पद तो 4 ही रहेगा, इसमें कोई ये नहीं है। दूसरा पद में अगर बात करूँगा तो a के मान तो 4 रहेगा ही, प्लस d के मान -3 हो जाएगा। और अगर ऐसा संख्या रहता है तो इसको जो है ना कोष्ठ में लिखा जाता है, क्या कि प्लस माइनस एक साथ मान लो ऐसे लिखेगा तो अच्छा नहीं, इसीलिए इसको कोष्ठ में घेरा जाता है। समझ में आया। चलिए वह अब एक स्टेप और बढ़ेंगे तब बताइए 4 में से 3 चल जाएगा, कितना होगा? 1। दूसरा पद क्या आ जाएगा? 1। तीसरा पद की बात करें तो 4 तो रहेगा ही 1 के मान, प्लस 2 गुने -3। तो आप एक स्टेप बढ़ेंगे बुआ तो 4 हो गया और 4 में से मान लीजिए गुना करेंगे तो -6 आ जाएगा, तो कितना आ गया? -2। समझ में आया। अब तीसरा पद इसमें निकालेंगे बुआ तो 4 तो रहबे करेगा, a के मान प्लस 3 गुने -3। एक स्टेप और बढ़ेंगे बुआ तो 4 के 4 लिखेंगे और माइनस के कितना? 9, तो कितना? -5 आंसर हो गया। तो ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। समझ में आया। पांचवा भी कहता चाहे छठा सातवां कोई भी कहता, हमको अगर इसका 50 पद लिखना कहता तो 50वां पद अगर कहता बउआ, 50वां अगर पद कहता तो हम इसको कैसे लिखते हैं? तो a प्लस 1 कम करके 49 होगा और d लगा देंगे। समझ में आ गया ना। तो देख लीजिए a के मान 4 है और प्लस तो 49 और गुना माइनस कितना हो जाएगा? 49 गुना -3। तो हम क्या करते हैं? 4 प्लस 9 3 27, 4 3 12 और 12 2 14, माइनस के 147 आ जाता। इसमें से 4 में से घट जाता है 147, तो माइनस के 143 आंसर। समझ में आया कि नहीं? चलिए ठीक है, हटा दे इसको। अरे एगो समझ गई तो 50 होते 100 आप निकाल सकते हैं। देखो सुनो, एगो देखो एगो मालूम हो जाएगा हमको। मान लो हम एक बारी कहीं चले जाएंगे जिस रास्ते से, तो हो सकता है दूसरा बार में जाने में दिक्कत हो सकता है, तीसरा बार में, चौथा बार में पूछना पड़ेगा। अब पूछ रहा था कि मतलब आपको याददाश्त यानी कि बहुत कमजोर है और नहीं तो आप भूल जा रहे हैं। आइए बुआ, देखिए बुआ, आइए ये क्वेश्चन बारे महा भी आई है, एकदम आएगा, एकदम ऐसा क्वेश्चन एकदम आना है तो आना है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। आता नहीं है बल्कि आइबे करेगा, अंक बदल जाएगा हो सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा। कोनो ठीक नहीं, ये भी आ सकता है। सुनो रे, कहता है 135 और 225, इसका हम 2 तरीका बता देते हैं। पहला तुम्हारे पास अगर टाइम रहेगा तो इस पे बनाना, क्या कहते हैं? चरण पे, ठीक है ना।
अब टाइम मान ली बाई चांस नहीं रहेगा, या हो सकता है चरण बहुत आदमी के समझ में नहीं आता है, तो हम समझा देते हैं। पहले शॉर्टकट बच्चा में पढ़े होइएगा, मसा निकालना, तो पहले एक बार में लगाओगे तो 135 हो जाएगा। तो बताइए वो आई तक कट गया का है, तो मान ली तो 0 रहेगा, आई नहीं घटेगा तो एकदम पैंचा लेगा, तो 12 में से 9 3 गया था 9। अब क्या करेंगे, इसको घेर देंगे, 135 यहाँ पे उतारेंगे। रे सुन लो बातें नहीं बाबू, फिर 90 एक बार में लगाएंगे, तो बताइए 5 के 5, इधर 3 में से 9 नहीं घटेगा, एकदम पैंचा लेगा तो 13, 13 में से 9 गया था 4, इधर कट गया। फिर इसको घेरेंगे, फिर 90, फिर 2 2 45 दूना 90 कट गया। इसी को HCF या इसी को मसा या इसी को महत्तम समापवर्त, तीनों नाम इसी का है, क्या हो जाएगा 45। यही तो हो गया बउआ वाला, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। मान लिया आप ऐसे कर लिए, रफ वाला कॉपी पे पीछे कर लेना, वो दिले रहता है क्वेश्चन के नीचे वो रफ कॉपी दिला रहता है ना। तो मान लिया अगर कॉपी में नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन में इसको बना लेना इस टाइप से। अब सेट कैसे करना है, देखो इस पर सेट कर दोगे ना, तो इस पर तुमको नंबर सोकर 2 के 2 नंबर मिलेगा एग्जाम में। तो देख लो हम क्या किए हैं, भाग किसमें दिए हैं 225 में, तो इस चरण 1 हो गया क्या 225 लिख दिए। देखो कितना से भाग दिए हैं, तो पहले 135 से कै बार में, एक बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे 135 गुने 1, अब प्लस शेषफल कितना बचा है 90, कितना बचा है 90। तो चरण 1 0 आया क्या, नहीं आया, 0 आया तक नहीं आएगा लास्ट में, तब तक इसको हम क्या करेंगे, हाँ जब तक 0 नहीं आएगा जब तक इसको क्या करेंगे भाग देते रहते हैं। तो देख लो आप चरण हम 2 में पहुंचते हैं, चरण 2 में पहुंचते हैं बुआ। देखिए चरण 2 हम देखते हैं कि हम कितना भाग दिए हैं, तो 135 में, कितना से दिए हैं तो 90 से, कै बार में लगा है एक बार में। तो देखो 90 गुने 1 अब प्लस शेषफल कितना बचा है 45, कितना बचा है, देखो अभी भी आया क्या 0 नहीं आया। तब हम बढ़ेंगे चरण 3 की ओर, कहाँ पर चरण 3 की ओर बढ़ेंगे बुआ, ठीक है ना। तो चरण 3 में हम देखेंगे कि किस में भाग दिया है, तो 100 सीधे 90, कितना में 90 में, हाँ तो कितना से दिए हैं तो 45 से, कै बार में कटा है तो 45 गुने 2 90 तो हो गया, अब नहीं बचा तो 0 आ गया। तो हम देख लिए कि अब यही मेरा खत्म हो गया। तो यानी कि कितना चरण, तो लिखेंगे चरण 3 का मान 0 है, क्या 0 है, अतः चरण 3 का लड़का सुन लो HCF 45 है, हो गया आंसर। इसमें आपका 1 नंबर पॉइंट भी नहीं कटेगा, 2 के 2 नंबर मिलेगा। ऐसे बना दीजिएगा तो हो सकता है 2 नंबर के जगह पे 1 नंबर भी मिल सकता है, लेकिन इसमें भी नंबर नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन 1 नंबर मिलेगा। हो सकता है मास्टर 2 नंबर भी दे दे, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्या कि बचपन से तुम पढ़ते हुए आ रहे हो। देखो है यही चीज, यहाँ सिर्फ कन्वर्ट यानी कि उसको बदलने की बात हो गया। लिख लिया ना रे, चलिए आगे बढ़े। समझ में आया बुआ रे, तुरा समझ में आया बुआ, चलो ठीक है आगे बढ़े, उतारिएगा बना लेंगे। तो चलो आगे बढ़ो, ना नहीं रे, दूसरा देखो भाई, रहेंगे बस सुनो रे, बातें नहीं करो बड़े। देखो अगला देखो सुनो, अगला है कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 8 और -16 है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए इसको भी हम ले लिए हैं। बहुत लड़का देखता है कि बहुपद ज्ञात करना है, शून्यक दिया आप कैसे हम ज्ञात करें, ये एकदम हल्का होता है, एकदम बउआ वाला। तो देखो इसमें शून्यक 2 गो दिया है, तो आप जानते हैं शून्यक 2 होता है, एगो अल्फा एगो बीटा। तो देखिए इसमें कह दिया अल्फा प्लस बीटा के मान दिया है 8, अल्फा इंटू बीटा के मान दिया है 16, क्या दिया है -16। लेकिन आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद, सुन लीजिए बड़े, द्विघात बहुपद का जो मान होता है यानी कि px बराबर, इसको डिनोट करते हैं तो लिखते हैं ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये तो हो गया इसका रूप है, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ठीक है ना। कौन सा रूप है? व्यापक रूप है। इसको अगर ऐसा लिखा रहता तो आदमी हम भी समझ आते कि द्विघात बहुपद है जिसका घात 2 हो। इसी में हम आया है तो कुछ बता देते हैं, जैसे रैखिक बहुपद, सुन लो बारे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद की अगर बात करें बुआ तो इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी। कहने का मतलब जिसका घात 1 हो, कहेगा एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद पूछता है ऑब्जेक्टिव में, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, और द्विघात वाले को द्विघात बहुपद, त्रिघात वाले को त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। इसको क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछा भी है और कई साल लगातार पूछबे करेगा, इस साल भी पूछेगा एकदम। ये तो एकदम रहबे करेगा, एकदम लिख लो तू, एकदम रहेगा, ये हर साल ही रहता है। हाँ ऑब्जेक्टिव में ही। लेकिन हमारा तो सवाल है यहाँ पर कि अल्फा शून्य दिया है, तो देखो इसका एक और रूप होता है बुआ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये भी द्विघात बहुपद का ही रूप है, इसी पर बैठा दीजिए। तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 8 गुने एक्स प्लस इसका मान है माइनस के 16 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 8x आई माइनस के 16 बराबर 0। यही इसका आंसर हो गया। समझ में आया? उतारिए, उतार लेगा ना। अरे इसमें तो पूछो नहीं था, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद, इसका रूप पर बैठा दिया, आंसर आ गया। लेकिन बारे ये वाला ध्यान रखना ना बाबू, ये वाला एकदम पूछेगा, ये सब आता है, ठीक है ना। कहेगा था इसका हम अथियो बताए थे, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फॉर्मूला माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। इधर द्विघात बहुपद के लिए है, यही सब लिखवा दिए हैं। त्रिघात के लिए होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि माइनस बी बटा ए, फिर होता है सी बटा ए और माइनस डी बटा ए। ये 3 गुना होता है रे, तो गुना में ये होगा, प्लस प्लस में ये होगा और डायरेक्ट प्लस में ये होगा। ये होता है गुना प्लस, ये होता है डायरेक्ट प्लस, ये होता है गुना में। चलो ठीक है, आगे बढ़े। ले चुप रहो लड़का। आइए भाई, ये सवाल जो बना देगा उसको मेरे तरफ से 2 रुपया वाला चरनिया चॉकलेट मिलेगा। तो 2 रुपया का एक चरनिया चॉकलेट आपको मिल जाएगा, टेंशन मत ले। आइए देखो लड़का, सुनो बन तो जाएगा लेकिन ये सवाल पूछा भी है, इसीलिए इसको लिए है। आई पे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईबे करता है एकदम। क्वेश्चन है नियामक ज्यामिति का, 2 नंबर में पूछेगा। कहता है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके शून्य इतना और इतना दिया हुआ है, अब बीच के दूरी भी दे दिया है 10। देख लो, कहने का मतलब एगो ए रेखा है, ए से बी तक ही रेखा गया है, तो ए के मान दिया है 2,-3 और क्यू पी क्यू लिया तो हम भी पी क्यू ले लेंगे, काहेला ए भी लेंगे, पी या क्यू ले लीजिए। 10 है कॉमा वाई है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के दूरी जो दिया है 10 है। समझ में आया? बन जाएगा ना। चलिए बोर्ड पर आके बनाएगा तब। चलो देख लो बात, हम क्या बोले, ये बोला के बनाने से नहीं हो जाएगा बाबू, सबको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम तो सबको देना है। तुम अगर जल्दी बना लेगा तुम्हारे लिए फायदा है कि अलग अगला क्वेश्चन भी देखेगा, और किसी से ये भी नहीं बनेगा तो ये तो बहुत गलत बात है। अभी हम खड़ा करा देंगे कई बार कि बहुत आदमी से नहीं समझ में आता है, तो हमको उसको भी लेकर चलना है, ठीक है ना। देखो बुआ, तो यहाँ हम लिखेंगे पहले यहाँ x1 बराबर 2 और y1 बराबर क्या हो जाएगा -3, x2 बराबर 10 और y2 बराबर हो जाएगा y। समझ में आया? देख लो x1 y1 x2 y2, अब बीच के दूरी यानी कि pq के मान जो दे दिया बुआ 10 हो गया कि नहीं। अब इस पर हम जानते हैं जब ये pq आएगा, आई मान दिया यानी बीच के दूरी कह रहा है। देखो यहाँ पर दिया भी है, बीच की दूरी दिया है ना, तो देख लो, तो pq के मान अगर निकालेंगे तो हम इसी फॉर्मूला बनाएंगे, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब बीच की दूरी 10 तो 10 लिख दिए। समझ में आ रहा है ना। यहाँ से x1 के मान है 2 और x2 के मान है 10 के होल स्क्वायर प्लस
एक y1 के मान है -3 और y2 के मान भी y बट्टा यदि होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक स्टेप बढ़ेंगे बुआ तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर -8 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसको जैसे के तैसे रहने देंगे अभी, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे एक स्टेप और तब क्या 10 बराबर तो 64 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा -3 और माइनस के y के होल स्क्वायर। अब हम इधर बना देते हैं बाबू, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे अति पहले लिख देते हैं इसी बात को 64√64 माइनस प्लस -3 माइनस y के होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या रे बहुत अच्छी हो रहा है। देखो यहाँ 10 के स्क्वायर होगा तो 100 हो जाएगा ना, इधर वो ये वर्क करेंगे तो 10 के स्क्वायर 100, इधर 64 क्या कि ये हट जाएगा रूट स्क्वायर से, तो देख लो -3 माइनस y के होल स्क्वायर। तो बताइए y 100 है, 64 प्लस में इधर आके माइनस में इधर रह जाएगा ये अकेले, ठीक है ना। तो हो गया 36 बराबर -3 माइनस के 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए -3 माइनस के y स्क्वायर अब बराबर में 36, क्या है ना लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर में दोनों है क्या। तो देखिए बुआ हम लिख सकते हैं। तो एक बार बताइए -3 माइनस के y के होल स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो बताइए -3 माइनस के y के अगर हटा दिया है तो प्लस माइनस 6 आ गया है यहाँ पर, क्या कि स्क्वायर जब ये बाहर आता है तो एगो प्लस में एगो माइनस में आता है कि नहीं। तो y बराबर बताइए बुआ एक बारी -6 में -3 जोड़ेगा तो -9 होगा कि नहीं। एक बारी अगर घटाएंगे 6 में से -3 तो 3 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं, इतना ही ना रे उतारो इसको हटा दे। देखो रे बाबू हटो, देखो रे सुनो अगला क्वेश्चन भाई यही है। बोले ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है ना बउआ है हल्ला नहीं करो। कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए के मान दिया है 2,3, बी के मान है 4,5, मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। और 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है कहीं इस बार पूछ दे क्या। पहले 2 नंबर ही खत्म कर लेते हैं बुआ। आइए देखो अरे 2 बिंदु दिया है ए और बी, पहले सुन लो रे। अच्छा हल्ला नहीं करो बुआ, क्या है जाइए ना बोतल लीजिएगा लो रे सुन रे लगा रे बात नहीं बैठ जाते वो अरे हल्ला नहीं करो। सुनो ए के मान दिया है 2,3 और बी के मान दिया है 4,5 रे सुनो बड़े सुनो देखो रे ये कहता है मान लो पी बिंदु है मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ 2:3 में विभाजित कर दिया इसको, समझाया। देख लो लिखेंगे यहाँ सुनो रे x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 5, m बराबर 2 और n बराबर 3। इतना बात समझ में आ गया है। अब जानते हैं कि इसका एक फॉर्मूला होता है मिलान बिंदु, मतलब मिलान करने वाला विभाजित करने वाला, यानी कि ए बी के मान, इसका फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। ये सूत्र याद रहेगा तभी आपसे एग्जाम में बनबो करेगा, ठीक है ना। m के मान 2 है गुना, x2 के मान 4 है तो 4 प्लस n के मान क्या है 3 गुना x1 के मान 2 बटा 2 प्लस 3 कॉमा m के मान है 2 गुना y2 के मान 5 प्लस n के मान है 3 गुना 3 बटा 2 प्लस 3। अब आइए वो इधर देखिए तो 4 दूना 8 हो गया प्लस 3 दूना 6 बटा 5 कॉमा 5 दूना 10 प्लस 9 बटा 5, 8 6 14 बटा 5 कॉमा 19 बटा 5। ये आंसर हो गया, समझ में आया। देखो रे लेकर हला नहीं करो, आगे देखो
कोई एक शब्द नहीं बोलेगा बड़े, अगर हम समझा दे रहे हैं, कुछ दिन समझाएंगे नहीं समझ में आएगा तो फिर हमको नीचा लाना पड़ेगा। फिर देखो रे सुनो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना, इसीलिए हम इसका भी ले लिए है क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, कहता है 15 cot थीटा बराबर 8। बताइए cot थीटा बराबर 8/15 होगा कि नहीं होगा? इतना हो गया, इतना समझ में आता है ना। अब बताइए cot थीटा बराबर, आप जानते हैं बुआ कि b/p होता है, यानी कि आधार बटा लंब। आ गया? तो देखिए h के मान हमको निकालना है, तो ये हो गया b, ये हो गया p। हाँ बैठो बा, कहता है p² h, सुन लगा फॉर्मूला होता है h बराबर होता है p², यानी कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है ना। तो बताइए 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, चलिए तो 225 प्लस 64 हो गया 289। 289 को 17 गुने 17 यानी कि 17। अब कल से जो सवाल लेंगे ना, जितना बोल रहा है ना इससे को नहीं बोलेगा, देखना इतना हार्ड लेंगे कि को नहीं बोलेगा। अब बताइए भाई, यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा के मान, तो आप जानते हैं कि b/h, b के मान 8, h के मान 17। देखो आ गया सीध होके, इतना ही ना लाया था, कहता है इतना तो सीध करे कि इतना आंसर। चलो बारे उसको रोक दो। तो ये सब तो बेसिक बात है, तो क्या इसमें नहीं समझता है क्या? देखो रे बाबू ये सुनो, बहुत बोलता है तू सब, अब थोड़ा सा के बारी आता है। कहता है कि यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास, हला नहीं कर आ जाएगा रे, व्यास यानी कि डायमीटर d बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। पहले समझ हम क्या कहना चाह रहे हैं, अभी नहीं पूछेंगे तुमसे ही, टेंशन मत ले अभी। तो देख लो भाई, d बराबर आप जानते हैं r निकालना ना है, तो r बराबर d/2, डायमीटर को 2 से भाग देते हैं, तो r के मान 14 सेंटीमीटर बटा 2, 7 हो जाएगा। तो r के मान क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर। अब हम जिसको कहेंगे वही बताएगा रे। कहता है कि अर्धवृत्त का, सुजीत तुम बताएगा, अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, तो वही ना कहते ज्यादा बोलो नहीं बड़े। तुम बताओ लड़का क्या हो जाएगा? πr²। तो वृत्त का होता है, क्या हो जाएगा बोलो? अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल 1/2 से क्या करेंगे? इसको भाग देंगे। चलो 1/2, देखो ये हो गया। अरे सुनो, पहले परीक्षा में ऐसा ही लिखना पड़ेगा तुमको। देखो ये क्या लिखा है, ये नहीं, तुम देखो कि ये क्या लिखा है, ये देखो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। चलो सुन लो, ये कहने का मतलब है खेत कुछ इस प्रकार से भी होता है, खेत कुछ इस प्रकार से भी होता है, खेत कुछ इस प्रकार से भी होता है। अब किस शेप में वो पूछ रहा है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। खेत ऐसने भी ऐसनो होता है, ठीक ना, खेत कुछ ऐसन भी होता है। नापी भी देखा है कि नहीं होते हुए, चाहे गांव में बहुत देखा भी होगा खेत सब, तब तो कैसे कह दिया? अब किस शेप में खेत है वो देखना सवाल के ऊपर डिपेंड करा क्या? नहीं, उतना जरूरी नहीं है। सुन लो, 1/2 गुने पाई के मान 22/7 गुने 7 के स्क्वायर यानी कि 7 गुने 7, इससे ही कट गया। 2 से 11 बार में 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। क्या यहाँ पर 7 होगा, 7 सेंटीमीटर बराबर 7। अच्छा कोई बात नहीं, ले ना तो यहाँ, अरे यहाँ हो गया ना ये, देखो इसे हटा दे। चलिए देखो, देखो क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा बना के देखा था, देखो तो इस पे आ रहा है। अच्छा देखो रे, देखो तारे लड़का, क्वेश्चन मान लो दिया रहेगा कि x + y = 8, ठीक ना, और x - y = 6। एग्जाम में क्या होता है, ज्यादा करके प्रतिस्थापन विधि पूछा जाता है, लेकिन इसमें हम कोई विधि नहीं दे रहे हैं, आपको हल करके दिखाना। हम लिखेंगे कि x और y का मान निकाले, x और y का मान निकाले। तो देखो ऐसे अगर विधि नहीं दिया रहेगा ना, तो आप कोई भी विधि से बना सकते हैं, लेकिन अगर कह देगा कि प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है तो बनाना पड़ेगा। तो दोनों हम बताएंगे अभी, पहले इसको उतारिए। हाँ बनाइए, था कितना आएगा, चलो बनाओ जल्दी। अरे वाह,
ले लेकर बउआ है, देखो सुनो, देखो उसका हल कैसे करेंगे, हम कल ही बता दिए थे बात को। बउआ रे का अरे बउआ हल्ला नहीं करो, सुनो पहले पहले कुछ रूल हम बता दे। देखो अगर मान लीजिए प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, यानी कि समान चिन्ह, कौन सा चिन्ह, सुन लो बारे, समान चिन्ह रहेगा तो घटाने पर, क्या फिर घटाने पर। आगे देखिए प्लस माइनस प्लस रहे चाहे प्लस माइनस रहे, यानी कि असमान चिन्ह, कौन चिन्ह, असमान चिन्ह रहेगा तो क्या चीज पर। इतना बात खाली आपको मालूम रहेगा ना तो इस सवाल कुछ भी नहीं है, एकदम हल्का है। अच्छा ठीक है, बना देगा तो हम अभी आप फिर आएंगे उसके जगह पे बाद में। आइए बाबू देखिए, तो बताइए ये प्लस में है ये माइनस, अगर हम y को काटते हैं तो ये कौन चीज पे कटेगा, जोड़ने पर। क्या चीज पे कटेगा, जोड़ने पर। तो देख लीजिए बोले ये तो कट गया, ये हो गया 2x बराबर 14, तो x बराबर 14/2, तो 2 सत्ते x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब हम जानते हैं कि x का मान समीकरण 1 या 2 कोनों में रखिए तो उतना ही आंसर आएगा। समीकरण 1 में रखने पर, वो है हल्ला नहीं कीजिए, सुनिए। समीकरण x क्या है, x प्लस y बराबर 8 है, तो x का मान तो 7 है, प्लस y बराबर 8 हो गया। तो y बराबर 8 में से 7 घटेगा तो y के मान कितना आ जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 1 आ गया। देखो अभी वो बात बताते हैं।